सुनिए जी, मैं पेपर देने जा रही हूँ। आराम से जाना। ओए देखियो कैसे अपनी जिंदगी नर्क कर रही है। अरे इस चाय वाले को छोड़, मेरे बेटे से शादी कर ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अरे ऐसा बेटा लाखों में एक होता है, इकलौता बेटा है मेरा, करोड़ों की संपत्ति है। एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना, रानी बना के रखेगा तुझे। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी आप इतनी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं? अरे ऐसे रिश्ते बहुत टूटते हुए देखे हैं मैंने। अरे इस चाय वाले को छोड़ और मेरे बेटे से शादी कर ले। अरे मेरा बेटा तेरे को पसंद करता है, प्यार करता है तुझसे। और एक बात ना गांठ मार ले, ये मेरा इकलौता बेटा है। अगर इसे कोई चीज पसंद आ जाती है ना, तो मैं उसे किसी भी कीमत पे हासिल कर लेता हूँ और इसको देता हूँ। आपको क्या लगता है आपके एक बार कहने पे मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, वो भी आपके इस गधे से बेटे के चक्कर में? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये चाय वाला, अरे 10-15 हजार रुपए मुश्किल से महीने के कमाता होगा, और मेरा बेटा अरे लाखों रुपए महीने खर्च कर देता है ये। देख अब ये तेरे ऊपर है कि तुझे आगे की जिंदगी भिखारियों की तरह इस चाय वाले के साथ गुजारनी है या रानी बनके मेरे बेटे के साथ। अरे आप अपनी बकवास बंद करिए, कब से उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। आप जैसे लोग होते होंगे जो पैसों पे खुशियाँ ढूंढते हैं, हम जैसे लोग ना छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाते हैं। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पैसे मायने रखता ही नहीं है, समझे आप? खुश? अरे किस मुगालते में है तू? अरे ये चाय वाला क्या तेरे को खुश रखेगा? बेटा देख, इसको अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है कि इसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक बात बता तू मुझे, जिसकी अपनी जिंदगी ढंग से नहीं चल रही है, घिसड़ घिसड़ के चल रही है, वो तेरे को क्या प्यार करेगा और क्या तेरी खुशियों का ख्याल रखेगा? अरे खुश होने के लिए पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, और इस फटीचर के पास है क्या? अरे तू मेरे बेटे से शादी कर ले, खुश रहेगी, बार बार बोल रहा हूँ। और सुन, ये मौके ना बार बार नहीं आते। वो कहते हैं ना, किस्मत आपका एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। अगर उस सही समय के ऊपर आपने दरवाजा खोल दिया तो आपकी किस्मत चमक गई, वरना फूटी तो है ही तुम्हारी। अरे अपनी अकल से काम ले, तू पढ़ी लिखी है, समझदार है। अरे ये तेरे को खुश नहीं रख सकता, मेरे बेटे से शादी कर ले। और पता है, पैसा बहुत जरूरी चीज है, खुश रहने के लिए भी और जरूरतें पूरी करने के लिए भी। हमारे लिए असली खुशी ना एक दूसरे का साथ देने में है, पति पत्नी के सुख दुख में साथ देना, उनकी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना और एक दूसरे का साथ ऐसे निभाते रहना। ये हमारे लिए प्यार है और हमारे लिए खुशी भी। आप लोग क्या जानेंगे कि असलियत में खुशी क्या होती है और प्यार क्या होता है? आप लोग तो हमेशा पैसों की दोस्त दिखाते हैं ना। यार शीतल, तू ये क्या कर रही है? पागल वागल हो गई है क्या? तुझे पता है कि पहली बार कॉलेज में जब मैंने तुझे देखा तो मुझे तुझसे प्यार हो गया था। बाद में पता चला कि तू शादीशुदा है, फिर पता चला कि तेरा पति एक चाय वाला है। अरे तू इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती है, इतने सारे वीआईपीज़ के साथ उठती बैठती है, तुझे अच्छा लगता है क्या? है तुझे बताने में शर्म नहीं आती कि तेरा पति एक चाय वाला है? इसके साथ रहेगी ना सिर्फ बदनामी मिलेगी, बदनामी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, मेरे पापा से पूछ, मैं तुझे रानी बना के रखूँगा। प्लीज़ मेरे साथ चल ले यार, प्लीज़। यही तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे पति खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो मुझे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते हैं और मैं उनके सपनों को जरूर पूरा करूंगी, समझे आप? तुम्हारे पापा कितने पैसे वाले हैं, इसलिए तुम इतने महंगे कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन मैं तो इतनी अमीर नहीं हूँ। फिर भी मेरे पति ने इतने महंगे कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, इनका नाम रोशन कर सकूं, और इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि वो उस कॉलेज की फीस भर पाए। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पति को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर इतना पैसा मेरे पति के पास होता ना, तो भी वो ऐसे नहीं होते जैसे आप दोनों। आप दोनों की सोच बहुत ही घटिया है। तुम जैसे लोगों से तो मैं बात तक ना करूं। तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों से रिश्ता रखूं। अरे मान लिया इसने तेरा कॉलेज में एडमिशन करा दिया, तू पढ़ भी रही है, लेकिन क्या यहीं खत्म हो जाएगा? इसके बाद फीसें बढ़ेंगी, डोनेशन देना पड़ेगा आगे अफसर बनने के लिए। है लाखों रुपए इसके पास, कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाएगा ये? और हाँ, अगर तूने मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर दी
तो ये बात पक्की है, तेरे को आगे पढ़ाऊंगा और तू अपना अफसर बनना, पक्का समझ। देखिए, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। आप पता नहीं मुझसे किस बात की दुश्मनी निभा रहे हैं, क्यों मेरी गृहस्थी को तुड़वाना चाहते हैं आप। लेकिन मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है, ये आपकी बातों में कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, हमारे पास पैसा कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना ईमान बेच देंगे। ये मेरे साथ हर वक्त खड़ी रहेगी, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी ये मेरे साथ खड़ी है, और कल को जब ये सफल बन जाएगी तब भी ये मेरे साथ खड़ी रहेगी। इतना तो मैं अपनी बीवी को जानता ही हूँ, ये मुझसे प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। खैर, मेरी बातें तुम दोनों के समझ में आएंगी नहीं। अच्छा चल, एक काम कर, नई शादी कराना चाहता मत करा। एक काम कर, अबे इसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा, इसने कोई अफसर नहीं बनना, क्योंकि तू इसकी फीसें ही नहीं भर पाएगा। एक काम कर, इसको कहीं काम पे लगा, और काम भी छोड़, तू इसे मेरे यहाँ भेज दे। मैं अपने यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए या खाना बनाने के लिए रख लूंगा इसे। 30,000 रुपये महीना दूंगा, और उतना तो ना तू यहाँ सुबह से लेकर रात तक मेहनत करेगा ना तो भी नहीं कमा सकता। और तुझे एक बात बताऊं, तू जो इस पे इतने पैसे लगा रहा है ना, मुझे पता है तेरे ऊपर लाखों का कर्ज हो चुका है। और अगर मान ले खुदा ना खास्ता, तेरी बात ही बड़ी कर देता हूँ, ये कल को अगर अफसर बन गई ना, भाग जाएगी किसी के साथ, तेरे साथ नहीं रहेगी, ना मेरे बेटे के साथ रहेगी। तूने वो किस्से नहीं सुने कि पति ने दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को अफसर बनाया, और अफसर बनते ही उसने अपने पति को लात मारी और किसके साथ भाग गई। अरे फुर करके उड़ जाएगी ये किसी दिन, देख लियो चिड़िया। देख, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू इसे मेरे घर पे काम करने के लिए भेज दे, ये अपना घर पे काम करती रहेगी और मेरे बेटे का भी दिल लगा रहेगा। देखिए, बकवास बंद कीजिए अपनी, बहुत बोल लिया आपने। मेरी पत्नी के बारे में आप इतनी देर से बोलते जा रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे अपने बेटे के सामने आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अपने बेटे को अच्छे संस्कार सिखाने की बजाय आप क्या सिखा रहे हैं इसे? अरे ऐसा सिखाएंगे ना तो एक दिन ये बातें आप पे ही हावी पड़ जाएंगी और फिर पछताना पड़ेगा आपको। और हाँ, अब मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक भी शब्द फालतू नहीं सुनूंगा, ये हमारा मामला है। आप लोग होते कौन है हमारे बीच में बोलने वाले? अरे सरेआम आप तो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन मेरी भी बात ध्यान रखना, आप चाहे जितने मर्जी बड़े गुंडे हो, अगर आपने हमारे रिश्ते के बीच में आने की कोशिश करी तो सच बता रहा हूँ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो हस्त करूंगा आप दोनों बाप बेटों का कि जिंदगी भर याद रखेंगे। अबे बेवकूफो, समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, तुम दोनों की भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। अरे मैंने बोला ना आप लोगों से जाइए, मेरे को लगता है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही है। अब आप लोग मार खा के ही जाना चाहते हैं। जा रहे हैं कि बताऊं आपको? अब जिसकी अकल पे पत्थर पड़े हो उसको क्या ही समझाएं। चल बेटा, इनके समझ में नहीं आना कुछ भी। चलो चल। और सुनिए, होते होंगे वो लोग जो पैसों से रिश्ते जोड़ते होंगे, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा परिवार और मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ है। इसके आगे किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, और आप ऐसे घटिया लोगों की बातों पे ना ध्यान मत दीजिए। मैं ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। तू आराम से पेपर दियो, ठीक है?